Hello students, today we will discuss about history chapter 1 on page number 7, archaeological shorts. Archaeological refers to the scientific study of the material remains of past humans life and activities. पुरातत्व पिछले मानव जीवन और गतिविधियों के भौतिक अवशेषों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है. These include human artifacts from the very earliest stone tools to the man-made objects that are buried or thrown away in the present day. Everything made by human beings, from simple tools to complex machines, from the earliest houses and temples and tombs to presses, cathedrals and pyramids. इनमें मानव निर्मित पत्थर के औजारों से लेकर मानव निर्मित वस्तुओं तक की मानव कलाकृतियों को शामिल किया गया है जो वर्तमान समय में दफनाए गए या फेंक दिए गए हैं. प्राचीन भारतीय इतिहास के मानव स्रोतों द्वारा बनाई गई हर चीज साधारण साधनों से लेकर जटिल मशीनों तक, सबसे पुराने घरों से और मंदिरों और मकबरे, महलों, गिरजाघरों और पिरामिडों तक बनाई गई है. ओके, इसमें आगे बताया गया दिस इंक्लूड कॉइन्स, वेपन्स, वेसल्स, टेराकोटा, टॉयज, बीड्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा. आर्कियोलॉजिकल investigation are a principal source of knowledge of prehistoric, ancient and extant culture. आगे इसमें बताया गया है इनमें सिक्के, हथियार, बर्तन, टेराकोटा, खिलौने, मोती, आभूषण आदि शामिल है. पुरातत्व संबंधी जांच प्रागैतिहासिक, प्राचीन और लुप्त संस्कृति के ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है. नाउ मोनूमेंट्स. All temples, places, fort, clock towers, mosque and tombstone, large flat inscribed stone standing or laid over grants are included in monuments. Monuments tell us about the architecture styles of those who built this structure. स्मारकों में पुराने मंदिर, महल, किले, घड़ी, टावर, मस्जिद और कब्रिस्तान, बड़ी सपाट खुदे हुए पत्थर खड़े या कब्र के ऊपर रखे गए शामिल है. स्मारक हमें उन लोगों की स्थापत्य शैली के बारे में बताते हैं जिन्होंने इन संरचनाओं का निर्माण किया था. ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सीकरी, मामलेश्वर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, सांची स्तूप एंड चार मीनार आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. ओके, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा किला, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, मामलेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो समूह स्मारक, सांची स्तूप और चार मीनार सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है. नाउ कम टू पेज नंबर 8. Sculptures and paintings. Beautiful sculptures and painting adorn most of these monuments. Bronze, wood and stone were mostly used for making sculptures. Dilwara Jain Temple at Mount Abu and Vrindavashana Temple at Tanjore contain a good variety of sculptures which include figures of various gods and goddesses, kings and queens, etc. Places and mythological tales and forest life are some of those themes which were depicted by medieval painting. सुंदर मूर्तियां और पेंटिंग्स इन स्मारकों से अधिकांश का पालन करती है. ब्रॉन्ज, लकड़ी और पत्थरों को ज़्यादातर माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर और तंजावुर में विदेश्वर मंदिर बनाने के लिए उपयोग किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां शामिल है, जिनमें विभिन्न देवी देवता, राजाओं की मूर्तियां शामिल है और रानियों की. आदि महल के दृश्य, पौराणिक कथाएं और वन अर्थात कुछ ऐसे विषय हैं जिन्होंने मध्ययुगीन चित्रों द्वारा दर्शाया गया है. ये पेंटिंग और मूर्तियां हर रोज के रीति रिवाजों और आदतों, भोजन, ड्रेसिंग शैली, आभूषण और लोगों के केश विन्यास पर प्रकाश डालती है. These painting and sculptures throw light on the everyday customs and habits, food, dressing style, ornaments and hairstyle of people of the period. Various contemporary styles of painting were introduced during this period. इस अवधि के दौरान चित्रों की विशाल लघु शैली पेश की गई थी. The color used in the painting were extracted from certain minerals, plants, shores, conch shells and were even dried by processing precious stones. Gold and silver were used. The preparation of described colors was a lengthy process, sometimes taking 2 weeks. Brushes used were very fine. चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंगों को कुछ खनिजों से निकाला गया था. पौधों के स्रोत, शंख और यहाँ तक कि कीमती पत्थरों के प्रसंस्करण से प्राप्त किए गए थे. सोने और चांदी का उपयोग किया गया था. वांछित रंगों की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया की जिसमें 2 वीक्स 2 हफ्ते ब्रश का उपयोग करना बहुत ठीक था. द चोला पीरियड इज
remarkable for its sculptures and bronzes. Among the exciting specimens in the Virus Museum of the World and in the Temple of South India may be seen many fine figures of Shiva in various forms accompanied by the constant Parvati at the other god, Demas and goddess of the Savitri pantheon, Vishnu and his consort Lakshmi, the Nayamars, other Shiva saints and many more. चोल काल अपनी मूर्तियों और कांसे के लिए उल्लेखनीय है। दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में और दक्षिण भारत के मंदिरों में अटखेलियों के बीच शिव के कई रूपों में उनकी पत्नी पार्वती और अन्य देवों के साथ देवतागण सावन पैथिनियन विष्णु और भगवान के रूप में देखे जा सकते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी, नैनाराम, अन्य शिव संत और भी बहुत कुछ इसमें बताए गए हैं। अब इंस्क्रिप्शंस। शिलालेख। Epigraphy is the study of inscription. Inscriptions were commonly incised on stone, marble, metal, terracotta or wood. They record religious instruction, royal orders and gifts provided to villagers and temples. Chola inscription on the walls of famous monuments such as Taj Mahal, Red Fort, and inscription found on the palace walls of the Rajputs are the most prominent example of these. Inscriptions tell us about the life of the people, achievements of the great kings, and some of them even provide a geological list of kings from a dynasty. Inscription on temple walls help us to learn a lot about South India. शिलालेख। इपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। शिलालेख आमतौर पर पत्थर, संगमरमर, धातु, टेराकोट या लकड़ी पर लगाए गए थे। उन्होंने गांवों और मंदिरों को प्रदान किए गए धार्मिक निर्देश, शाही आदेश और उपहार दर्ज किए। चोल शिलालेख प्रसिद्ध स्मारकों की दीवारों पर शिलालेख जैसे कि ताजमहल, लाल किला और राजपूतों की महल की दीवारों पर पाए गए शिलालेख इनमें से प्रमुख उदाहरण है। शिलालेख हम लोगों के जीवन, महान राजाओं की उपलब्धियों और उनमें से कुछ के बारे में बताते हैं जो एक वंश में राजाओं की एक वंशावली सूची प्रदान करते हैं। मंदिर की दीवारों पर शिलालेख हमें दक्षिण भारत के बारे में बहुत कुछ जानने में मदद करते हैं। तो यहाँ अब तक हमने रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रीड करेंगे। ओके, थैंक्स। आपको भी चैप्टर की रीडिंग करनी है।